जय हिंद। वंदे मातरम। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लक्ष्य कोचिंग इंस्टीट्यूट में। आज का हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक है अधिगम के प्रमुख सिद्धांत। अधिगम को किसने प्रतिपादित किया, उस मनोवैज्ञानिक ने किस पर अपना प्रयोग किया, इन सारे प्रश्नों के जवाब आज हमारे इस अध्याय में मिलने वाले हैं। तो चलो आइए शुरुआत करते हैं एक नई उमंग के साथ। अधिगम के प्रमुख सिद्धांत। तो पहला हमारा सिद्धांत है प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत। प्रयत्न एवं भूल के सिद्धांत को और कई नामों से भी जाना जाता है, जैसे कि उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत, अधिगम का सिद्धांत, एस आर थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। तो प्रयत्न एवं भूल के सिद्धांत के जो प्रवर्तक हैं, जिन्होंने इस नियम को प्रतिपादित किया, उनका नाम है थार्नडाइक साहब। जब कभी भी आपको प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत देखने को मिले तो वहाँ पर हमें थार्नडाइक साहब को लॉक करना है। थार्नडाइक साहब ने अपना प्रयोग किया था बिल्ली पर। इसके बाद हमारा अगला सिद्धांत आता है अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत। इस अनुकूलित अनुक्रिया के सिद्धांत को और कई अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे कि प्राचीन अनुबंध का सिद्धांत, शास्त्रीय अनुबंध का सिद्धांत, संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत, कंडीशनल रिस्पांस थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। या जब कभी भी आपको एग्जाम हॉल में अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत देखने को मिले तो उस स्थिति में हमें इसके जो प्रवर्तक हैं, यानी कि इस सिद्धांत को जो प्रतिपादित किया है, उनका नाम है इवान पेट्रोविच। और इवान पेट्रोविच साहब ने अपना जो प्रयोग किया था वो किया था कुत्ते पर। इसके बाद हमारा अगला सिद्धांत है बहुत ही इम्पोर्टेंट, महत्वपूर्ण। उस सिद्धांत का नाम है अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत। इस सिद्धांत को गेस्टाल्टवादी सिद्धांत के भी नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसमें 3 मनोवैज्ञानिकों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था, जिसमें वर्दीमीर, कोफका और कोहलर महत्वपूर्ण थे। इन तीनों मनोवैज्ञानिकों ने अपना प्रयोग वन मानुस सुल्तान नामक चिंपैंजी पर अपना प्रयोग किया था। तो जब कभी भी एग्जाम हॉल में हमें अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत देखने को मिले तो वहाँ पर हमें गेस्टाल्टवादी सिद्धांत को लॉक करना है, या फिर वहाँ पर वर्दीमर हो गया, कोफका हो गया, कोहलर नामक मनोवैज्ञानिकों को लॉक करना है। इसके बाद हमारा आता है अगला सिद्धांत क्रिया प्रसूत अनुबंध का सिद्धांत। क्रिया प्रसूत अनुबंध के सिद्धांत के और कई नाम हैं, जैसे कि सक्रिय अनुबंध का सिद्धांत, नैमित्तिक सिद्धांत। जब कभी भी एग्जाम हॉल में हमें क्रिया प्रस्तुत अनुबंध का सिद्धांत देखने को मिले तो उस स्थिति में हमें स्किनर साहब को लॉक करना है, यानी कि क्रिया प्रस्तुत अनुबंध सिद्धांत को दिया था स्किनर साहब ने। और स्किनर ने अपना प्रयोग किया था कबूतर और चूहों पर। यानी कि एग्जाम हॉल में जब हमें कबूतर और चूहा पर किसने प्रयोग किया था यह पूछा जाता है तो उस स्थिति में हमें स्किनर साहब को लॉक करना है। इसके बाद है हमारा अगला सिद्धांत प्रबलन का सिद्धांत। प्रबलन के सिद्धांत को और कई अन्य नामों से भी जाना जाता है, जिसमें है न्यूनतम आवश्यकता का सिद्धांत, विधिक सिद्धांत। जब कभी भी आपको बल दिखे तो याद रखना वहाँ पर आपको हल साहब को लगाना है, यानी कि प्रबलन सिद्धांत के जो प्रवर्तक थे CL हल साहब थे। जब कभी भी आपको बल देखने को मिले वहाँ पर हल लगा देना है। और जो प्रबलन सिद्धांत का प्रवर्तक है उन्होंने अपना प्रयोग किया था चूहे पर। इस प्रकार सिद्धांत हमारे एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बाद हमारा अगला सिद्धांत है सामाजिक अधिगम सिद्धांत। और सामाजिक अधिगम सिद्धांत को एक और अन्य नाम है जिसको प्रेक्षणात्मक अधिगम का सिद्धांत भी कहा जाता है। एग्जाम हॉल में जब कभी भी आपको सामाजिक अधिगम सिद्धांत देखने को मिले तो उस स्थिति में आपको पता है कि सामाजिक अधिगम सिद्धांत दिया था हमारे अल्बर्ट बंडूरा साहब ने, यानी कि हमारा जो अल्बर्ट बंडूरा साहब संबंधित है सामाजिक अधिगम सिद्धांत से। आज का अध्याय यही तक है।
बाकी जितने भी मनोवैज्ञानिकों ने जिन पर प्रयोग किए हैं उनका पूरा जीरो लेवल से स्टार्ट कर हम वीडियो अपलोड कर देंगे, ताकि ऐसा ना हो कि मनोवैज्ञानिकों से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हमारे एग्जाम में छूट पाए।